जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने एजुकेशन चैनल समाधान स्टडी पर। तो चलिए मेरे साथ जुड़ जाइए। आज की क्लास नंबर 2 है और इसमें आपको मैं 30+ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और आप लोग बेहतरीन इस सेशन का जो है लाभ लीजिए। अप्रॉक्स मेरा टारगेट आपको 20+ मार्क्स दिलाने का है। तो चलिए आज के बेहतरीन और पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ठोसों का द्रवों में पिघलना ये भौतिक परिवर्तन है, गैसों का द्रव में आपका द्रवीकरण ये भी भौतिक परिवर्तन है और द्रवों का गैसों में परिवर्तन ये भौतिक परिवर्तन है। तो जो आपका जो सी है क्या पदार्थ का क्रियान्वयन ये आपका रासायनिक परिवर्तन है, मतलब नया पदार्थ यहाँ पर निर्मित हो रहा है। क्या हो रहा है? अगर नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है तो वह किसके अंतर्गत आएगा? वो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। जैसे कि आपका दूध से दही का बनना और जो है गन्ने का रस से हम लोग को जो सिरका बनाते हैं, ये एग्जाम्पल किसके होते हैं? तो ये सारे एग्जाम्पल आपके रासायनिक परिवर्तन के होते हैं। एक नया पदार्थ जिसमें बनता है, भौतिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ नहीं बनता है। देखिए इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? क्या बोला है? इनमें से कौन सा एक रासायनिक जो है परिवर्तन नहीं है? ईंधन का दहन या फिर अम्लीकृत जल का जो है विद्युत अपघटन या ऑक्सीकरण, लोह में जंग लगना या फिर प्लेटिनम का तार का जलना। तो आप सभी जो है इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये आप सभी लोगों को बोला गया है। तो देखिए साथियों, सभी बच्चा नोट करेगा इस क्वेश्चन को, इस आंसर को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बना पाएंगे। आंसर होगा आपका अम्लीय जो होगा अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन। क्या आपका सी आंसर करेक्ट है क्या? बिल्कुल सर जी, आपका सी आंसर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट नहीं है बच्चा। अम्लीकृत का लोह में विद्युत अपघटन आपका बी सही है। ठीक है बच्चा, क्या है? बी सही है, ये ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर आप लोग को नोट करना है कि रासायनिक परिवर्तन अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन नहीं है, जबकि ईंधन का दहन, ऑक्सीकरण, लोहे का जंग लगना और प्लेटिनम तार का जलना ये सभी आपके रासायनिक परिवर्तन हैं। क्या है? ये सारे के सारे क्या है? आपके रासायनिक परिवर्तन है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आइए मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन क्या है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? देखिए मक्खन का खट्टा होना, कार्बन डाइऑक्साइड से सूखी बर्फ बनना, एक प्लेटिनम तार को गर्म होना और लोहे का जो है चुंबकीयकरण। तो बताइए आप लोग सभी का आंसर क्या हो पाएगा? सभी से बच्चा नोट करेगा कि जिन भी साथियों ने आंसर लगाया है सर ऑप्शन नंबर ए। क्या सर जी? जिन भी साथियों ने लगाया है कि इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, तो मक्खन का खट्टा होना ये क्या होता है? यह जो होता है आपका रासायनिक परिवर्तन है। यह आप लोगों को नोट करना है। देखिए रासायनिक परिवर्तन के तो काफ़ी एग्जाम्पल आपको पता है, जैसे कि जो मक्खन का खट्टा होना, कागज़ का जलना, लोहे पर जंग लगना, ये सारे के सारे जो है रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ये हमें जो है नोट करना है साथियों, ये आपको नोट करना है। लोहे में जंग लगना जो है इनमें से कौन सा सामान्य उदाहरण है? तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। अभी मैंने इस क्वेश्चन का आंसर बताया आप लोगों को, तो क्या आप लोग गलत बना पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो देखिए मेरे साथ सभी लोग ध्यान दीजिएगा कुछ एग्जाम्पल कि जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन करते हैं। लोहे में जंग लगना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। रासायनिक परिवर्तन में अन्य उदाहरण भी होते हैं। आपको इस चारों, जैसे कि आपका मोमबत्ती का जलना है, भोजन का पाचन है, लकड़ी का जलना है, ये सारे के सारे जो है आपके रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। चलिए सर जी आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? बताइए इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? आपका ऊर्ध्वापातन या फिर आपका होगा क्रिस्टलीकरण या फिर होगा आपका निक्रिस्टलीकरण और आपका आसवन। बताइए क्या आंसर हो पाएगा?
तो मेरे बच्चा नोट करिएगा, क्या आप लोगों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी लगाया क्या? निष्क्रियण इसका बिल्कुल सत्य आंसर है। ठीक है साथियों, तो जिन भी साथियों ने सी आंसर लगाया है ये बिल्कुल सत्य आंसर लगाए हैं और 100% बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए सर जी आगे आते हैं कि वह परिवर्तन जिसमें एक जो है अथवा एक से अधिक नए पदार्थ और रासायनिक जो है परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन को जो है रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर अम्ल और क्षार, जैसे कि आपका HCl होगा और NaOH का हम लोग क्या करें यहाँ पर ये क्या बनाएगा, तो आपका सॉल्ट नमक बनाएगा और आपका पानी को क्या करेगा, मुक्त करेगा। यह जो है प्रोसेस आपका क्या होती है, तो यह आपकी प्रोसेस जो होती है भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल होती है, क्या आप लोगों को नोट करना है। देखिए आगे आते हैं, बोला गया कि वह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्या बोला गया है कि एक जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो एक अंडा पकाना, एक जो है आइस क्यूब पिघलना, केक को जो है बेक करना, या केला जो है केला सड़ना। बताइए सभी बच्चा जो है आंसर कर सकता है, आंसर बिल्कुल आप लोग श्योरली कर लीजिएगा। तो मेरे साथ नोट करेगा, जिन भी साथियों ने आंसर लगाए हैं बी ये बिल्कुल सत्य है। क्या होगा, एक आइस क्यूब पिघलना, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सत्य आंसर है। ठीक है बच्चा, क्या है ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सत्य आंसर है, ये आप लोगों को नोट करना है। पदार्थ के आकार, साइज, रंग, अवस्था जैसे गुण जो होते हैं, जिसमें भौतिक गुण होते हैं, ये भौतिक गुण कहलाते हैं। रंग है, अवस्था है और आपका जो है ये रंग, अवस्था, साइज, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके भौतिक गुण के अंतर्गत आते हैं। और वह परिवर्तन जैसे किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है साथियों, ये नोट कर लेना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ बता पाएंगे आप लोग कि क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि उस प्रक्रिया का क्या नाम है। क्या बोला है कि उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाता है। देखिए आपका जो होगा सब्लिमेशन, या फिर होगा जो है डिपोजिशन, या फिर होगा आपका जो है कंडेंसेशन, या फिर होगा आपका इन्वोपेशन। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। ओके साथियों, आप सभी लोगों ने नोट किया है इस क्वेश्चन को, क्या आंसर बन सकता है। क्या आपका बी आंसर सत्य होगा, बताइए। क्या आपका डिपोजिशन क्या होगा, डिपोजिशन क्या आपका राइट आंसर होगा। जी हाँ सर जी, डिपोजिशन वह प्रक्रिया है जिसके क्या है, डिपोजिशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई पदार्थ जैसे कि आपका गैस अवस्था में सीधा ठोस अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो कुछ मैंने डिटेल आपके समक्ष रख दिया है। देखिए संघनन क्या होता है, ऊर्ध्वापतन क्या होता है और डिपोजिशन क्या होता है। बात करें सर जी डिपोजिशन की, क्या है, बात करें डिपोजिशन की तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ गैस अवस्था से सीधे ही ठोस सॉलिड अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वो आपका डिपोजिशन अवस्था होती है। देखिए साथियों, आगे आते हैं संघनन की बात करें। ठीक है, क्या सर जी, संघनन की बात करें तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ आपका भाप से तरल अवस्था में परिवर्तन होते हैं, जैसे कि आपका वाष्प का जल में परिवर्तन, ये क्या आपका, ठीक है, ये सब कुछ आपका किसके अंतर्गत आएगा, संघनन के अंतर्गत आएगा। और ऊर्ध्वापतन, ठीक है बच्चा, आपका सब्लिमेशन की बात करें तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सर जी, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ ठोस अवस्था में सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि आपका कपूर का जलना, ये सर जी आपका ऊर्ध्वापातन के अंतर्गत आता है, सब्लिमेशन के अंतर्गत आता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बात करें सर जी आपका वाष्पीकरण की, किसकी बात करें, वाष्पीकरण की, तो वह प्रक्रिया, क्या बोला बच्चा, कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ तरल अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है,
तो वह आपका जो होगा क्या होगा, आपका वाष्पीकरण। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आते हैं सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। अवस्था में परिवर्तन, गैसों का उत्सर्जन, रंग का बदलना या फिर ये सभी विकल्प सत्य होंगे। बताइए मेरे साथ सभी बच्चा नोट करेगा, क्या आंसर आप लोग लगा पाते हैं। क्या आपका जो है अवस्था में परिवर्तन, गैसों का उत्सर्जन और रंग बदलना उपयुक्त सभी आंसर क्या आपका राइट आंसर होगा। क्या साथियों उपयुक्त सभी आप लोगों ने लगाया है, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन तथा जो है रंग बदलना रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई इसका निर्धारण में मदद करते हैं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक रासायनिक प्रक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ का तत्व एक दूसरे के संपर्क में आता है और इन्हें जो है या इनमें जो है परमाणुओं का पुनर् जो है स्थापन होता है। यह हमें ध्यान रखना है, बहुत ही शानदार आंसर होगा। देखिए सर जी, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। क्या बोला है, निम्नलिखित में से एक जो है आपसे बोला है भौतिक परिवर्तन है। पानी का बर्फ में परिवर्तन, मानव में जो है श्वसन, मानव में पाचन या दूध से दही का बनना। मेरे साथ नोट कर लीजिएगा, या पानी का जो है बर्फ में परिवर्तन, क्या आप लोगों का यही आंसर सही होगा सर जी। भौतिक परिवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे बोला गया है तो आप लोग जो है बहुत ही अच्छे से आंसर कर पाते हैं। किसी पदार्थ में क्या बोला सर जी, किसी पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन, किसी पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण तो समान बनते हैं लेकिन पदार्थ के भौतिक गुण या आपका भौतिक गुण परिवर्तन हो जाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। ऐसे जो है पानी का बर्फ में परावर्तन, जो है आपका शक्कर का पानी में घुलना, कांच का टुकड़ा आदि, या फिर आपका पदार्थ में होने वाले या पदार्थ में होने वाला आपका पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसके रासायनिक व भौतिक गुण में पुनः जो है भिन्न भिन्न हो जाता है। आपका मतलब मान के चलिए कि नया पदार्थ बन जाएगा, उसे रासायनिक परिवर्तन हम लोग कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। शरीर में भोजन का पाचन, दूध का दही में बनना, जल का जल वाष्प में परिवर्तन या फिर लोहे में जंग लगना। बताइए। तो ये तो ऑब्वियसली बात है कि आपका राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे या फिर ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी की ओर कि जल का जल वाष्प में परिवर्तन, यह आपका रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प रासायनिक जो है दूध का दही में परिवर्तन, ऑब्वियसली बात है यह आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अभी मैंने इसको एक्सप्लेन करके बता ही दिया है। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो फिर ये भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन से क्वेश्चन से पूछा गया है। क्या आपका बर्फ का पिघलना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जी हाँ साथियों, बहुत बढ़िया। तो जिन बच्चा ने ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं ये बहुत ही राइट आंसर लगाए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या बोला गया है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो है द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न जो है नष्ट किया जाता है। बताइए। स्थित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम या फिर ऊर्जा संरक्षण का नियम या द्रव संरक्षण का नियम। बताइए साथियों, क्या आंसर होने वाला है। तो मेरे साथ क्या आप लोग ऑप्शन नंबर डी कर पाए क्या होगा आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपका राइट आंसर होगा।
क्या होगा सर जी? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आपका राइट आंसर होगा कि द्रव्यमान संरक्षण नियम का प्रतिपादन फ्रांसीसी आपका जो है रसायज्ञ एंटनी आपका लुईस ने किया था। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव को ना उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। यह भी हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण, क्या बोला है? संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुसार होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एवोगाड्रो का नियम, या फिर आपका गैसीय जो है आयतनों का नियम, या फिर गुणित अनुपात का नियम। क्या आप लोग जो है आपके समक्ष ये बेहतरीन क्वेश्चन आया है, आप लोग आंसर बिल्कुल कर पाएंगे? क्या आंसर होगा सर जी? तो क्या हम लोगों ने आंसर लगाया है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या हुआ? द्रव्यमान संरक्षण का नियम एक संतुलित रासायनिक जो है एक संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसरण या आपका अनुरूप होता है। ये हमको नोट कर लेना है। देखिए आते सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया है कि एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और आपका उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है। इसे जो है क्या कहा जाता है? निश्चित अनुपात का नियम, या फिर आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम, रासायनिक संयोजन का नियम, या फिर द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो मेरे साथी एक बार नोट करिए और मुझे आंसर बताइएगा। क्या हम लोगों ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम आंसर लगाया है? क्या हम लोगों ने डी आंसर लगाया बच्चा? डी आंसर बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य और बहुत ही शानदार आंसर। कि एक रासायनिक अभिक्रिया क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान आपका जो है कारकों और उत्पादों के आपका द्रव्यमानों का योग क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है, और इसे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। यह भी हमें ध्यान रखना है बच्चा, यह भी हमें ध्यान रखना है। देखिए सर जी आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट किया। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया है? आपका एंटोनियो आपका लिवाइजियर, या फिर होगा जोसेफ आपका प्राउड्स, या फिर रॉबर्ट बॉयल, या फिर आपका होगा जैक्स चार्ल्स। बताइए क्या आंसर बनेगा? साथियों सभी लोग बता पाएंगे क्या आंसर बनेगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही लजीज क्वेश्चन आपके समक्ष है। तो क्या आप लोग जो है ऑप्शन नंबर बी कर पाए हैं? क्या जोसेफ प्राउट? क्या होगा बच्चा? जोसेफ प्राउट आपका बिल्कुल जो है शानदार आंसर होगा। देखिए जोसेफ प्राउट ने स्थिर अनुपात का निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया। ओके, और इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उनके या उसके अवयवी तत्व जो है द्रव्यमान के अनुपात या फिर आपके द्रव्यमान के अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे यह आपके यौगिक दिए आपके किसी भी विधि से क्या हो प्राप्त किए गए हो। नोट कर लेना आप सभी लोगों को, ये डिटेल पूर्वक क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और आप लोग को पूरा डिटेल पूर्वक समझने में कोशिश करते हैं। निश्चित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया है? क्या बोला है? निश्चित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया है? तो आपने बिल्कुल कर दिया है, आपके जोसेफ एल प्राउट ने किया है। या आप लोगों को नोट कर निश्चित अनुपात का नियम ये तो हो चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि निश्चित अनुपात का नियम के अनुसार क्या होता है। तो प्राउट ने जो नियम दिया था उसके अनुसार क्या होता है कि रासायनिक पदार्थों में भिन्न द्रवों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, या फिर रासायनिक पदार्थ में यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटे परमाणु संख्या के अनुपात में संयोजित होते हैं। क्या ये सत्य आंसर होगा सर जी? या फिर रासायनिक पदार्थों में तत्व हमेशा द्रव्यमान में निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं? भाई साहब राइट आंसर तो यही होगा, राइट आंसर तो यही होगा कि रासायनिक पदार्थों में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में क्या करते हैं? मौजूद होते हैं। सी आंसर बिल्कुल सत्य होगा, सी आंसर बिल्कुल सत्य होगा, यह आप लोगों को ध्यान रखना है।
चलिए, निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन प्राउट ने किया था, ये तो मैंने आपको बता चुका है। और इस नियम के अनुसार ही किसी रासायनिक या फिर भौतिक में क्या होती है, अवयवी तत्वों के जो है भारों या द्रव्यमानों में क्या होता है, द्रव्यमानों का सदैव एक निश्चित अनुपात रखा जाता है, यह भी हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। हमसे बोला गया कि निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार, क्या बोला है सर, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान द्रव्यमान होते हैं जो कि वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। स्थिर अनुपात का नियम या फिर द्रव संयोजन का नियम या फिर आपके द्रव संरक्षण का नियम या फिर बात करें द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बताइए सर जी क्या आंसर हो पाएगा। तो सारे बच्चे ध्यान रखिएगा, जिन भी बच्चे ने आंसर लगाए हैं, सर जी ऑप्शन नंबर ए क्या राइट आंसर होगा, आपका राइट आंसर होगा स्थिर अनुपात का नियम। क्या होगा सर जी, स्थिर अनुपात का नियम। क्या यही आंसर आप सभी लोगों का आ रहा है क्या? बिल्कुल जी हाँ, बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त। स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम जो है, अनुपात के नियम का प्रतिपादन प्राउट ने किया था और इसके जो है अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में जो है उपस्थित अवस्था या उपस्थित अवयवी तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर और निश्चित होता है, यह हमें ध्यान रखना है। चलिए मेरे साथ नोट करिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के अनुमान जो है 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं और यह खाली स्थान के नियम के साथ आपका सहमति में है। द्रव्यमान का संरक्षण लगातार समानुपात या फिर आपका जो है पारस्परिक जो है समानुपात या फिर ऊर्जा का संरक्षण। बताइए मेरे साथी नोट करेगा, जिन्होंने भी आंसर लगाया है लगातार समानुपात। क्या होगा भाई साहब, लगातार समानुपात इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा कि निश्चित अनुपात का नियम। कौन सा जी, निश्चित अनुपात का नियम या स्थिर अनुपात के नियम के जो है अनुसार किसी रासायनिक यौगिकों के तत्वों के द्रव्यमानों का जो है अनुपात निश्चित होता है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, आपका कार्बन और ऑक्सीजन जो है ये द्रव्यमानों में अनुपात 3:8 के अनुपात में होता है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए साथियों आगे आते हैं। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि डाल्टन का सिद्धांत इस नियम का आधारित होता है। डाल्टन का सिद्धांत जो है इस नियम पर आधारित होता है, नियत अनुपात रासायनिक संयोजन, गति का संरक्षण या फिर द्रव्यमान संरक्षण, ये आप लोगों को नोट करना है। तो देखिए साथियों क्या आंसर बन सकता है। बोला है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आपका रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित होता है। क्या बोला मैंने, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित होता है और डाल्टन के अनुसार, परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी जो द्रव है, चाहे तत्व या फिर यौगिक के मिश्रण को क्या करते हैं, सूक्ष्म कणों से मिलकर क्या करते हैं, बनते हैं। ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है बच्चा। जैसे कि आपका रासायनिक संयोजन के मुख्य रूप से 2 नियम होते हैं, एक होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और एक होता है आपका निश्चित अनुपात का नियम। यह भी हमें ध्यान रखना है सर, यह भी हमें नोट करके रखना है। चलिए आगे आते हैं। आपसे बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है। क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है। भिन्न तत्वों के परमाणुओं में भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं या फिर यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी आपका पूर्णतः संख्या के अनुपात में जो है संयोजी होते हैं या फिर परमाणु दृश्य कण जो है होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में जो है निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता है। सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें अणु कहा जाता है।
तो बताइए साथियों क्या आंसर कर पाएंगे। मेरे साथ सभी बच्चा सही आंसर सर्च कर देगा। हमें बोला है नहीं होते हैं, क्या बोला सर जी, हमें बोला है नहीं होते हैं। तो हमने क्या ऑप्शन नंबर डी लगाया क्या कि सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे जो है अणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा, जिन्हें अणु कहा जाता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ क्या है, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ये आप लोग को ध्यान रखना है। देखिए निम्नलिखित में से क्या बोला है, निम्नलिखित में से किसने परमाणु की जो है अविभाजकता के बारे में बताया है। क्या बोला है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शानदार है। निम्नलिखित में से किसने परमाणु की जो है अविभाज्यता के बारे में बताया है। डाल्टन, गोल्डस्टीन, बोर या फिर आपका चलिए नील्स बोर है या फिर रदरफोर्ड है, बताइए। चलिए तो आप सभी लोगों ने नोट करेगा मेरे साथ, क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोगों ने लगाया है, डाल्टन इज द राइट आंसर। क्या होगा बच्चा, डाल्टन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा और ये आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से आंसर कर लिया है। देखिए नोट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत जो है कि कौन सी अभिधारण द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर जो है परिणाम है। आपका यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटे जो है पूर्ण संख्याओं के अनुपात में जुड़ते हैं। भिन्न आपके तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। या फिर बात करें, सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। या फिर सर जी बात करें डी ऑप्शन की, तो परमाणु आपके अदृश्य जो है कण है जो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया से न तो उत्पन्न किए जा सकते हैं न ही जो है नष्ट किए जा सकते हैं। क्या आंसर होगा, तो मेरे साथियों नोट कर लिया, ऑप्शन नंबर क्या है, डी करेक्ट है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये आप सभी लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा। परमाणु जो है अदृश्य कण है जो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया से न तो उत्पन्न किए जा सकते हैं न ही हम लोग इसे नष्ट किया जा सकते हैं। ओके, देखिए आगे आते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा कि किसी वैज्ञानिक ने क्या बोला है, किसी वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया। आपका एंटोनियो लिवाइजर या फिर जोसेफ आपका प्राउड्स या फिर डोमोक्रिस्ट या फिर आपका डाल्टन होगा। तो मेरे साथ ही नोट करेगा, राइट आंसर क्या होगा, डाल्टन। क्या होगा, आप सभी लोगों ने डाल्टन आंसर लगाया। क्या डाल्टन इज़ द राइट आंसर और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों ने आंसर लगा पाया होगा। देखिए क्या है, जॉन डाल्टन ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत जो है प्रदान किया। डाल्टन का जो है यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम को निश्चित अनुपात के नियम की जो है युक्ति संगत व्याख्या की है। यह भी हमें ध्यान रखना है। चलिए मेरे साथ नोट करिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोला है कि डाल्टन के परमाणुवाद की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर या नियम का परिमाण है। तो बताइए आप लोग क्या आंसर बन पाएगा। मेरे साथ बहुत ही शानदार बच्चा जुड़ा हुआ है और क्या वह ऑप्शन नंबर डी करेगा, क्या कि परमाणु अविभाज्य कण है जिन्हें रासायनिक जो है अभिक्रिया में बनाया या फिर नष्ट नहीं किया जा सकता है। क्या होगा, डी आंसर बिल्कुल सत्य है और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों ने डी आंसर लगाया था। तो आई होप बच्चा आज मैंने आपको 30 जो है प्लस जो है फैक्ट के साथ क्वेश्चन करवाया है। आज का सेशन आपको बहुत पसंद आएगा और जो है आप लोगों को गाइस कंटेंट से मतलब है, कंटेंट्स में आपको फोकस करें। क्यों मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास देता हूँ, तो इससे आपका बेनिफिट होगा। आप लोग जो है बातें नहीं करेंगे और आपको ये कंटेंट जो है शानदार तरीके से मिलेगा और आप लोग इसे क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। और नीचे बस छोटा सा एक थम्स अप और जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नए सेशन में नए सिरे से। जय हिंद, वंदे मातरम।
ठीक है बच्चा। और कोई डाउट्स हो ज़रा सभी बच्चा ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ऐसा कुछ डाउट्स लगते हैं, किसी में कुछ ही क्वेश्चन में डाउट हैं, तो आप लोग अपने डाउट्स भी नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हमारे जो है समाधान स्टडी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी अपडेट प्रोवाइडेड होती है। आपको एटलीस्ट टेस्ट भी आपको हमारे वहाँ पर इंक्लूडेड और वहाँ पर आपको मिलते जाते हैं। तो चलिए, आपको पूरा सेशन समझ में आ चुका है। अब मिलते हैं नए सेशन में नेक्स्ट सीरीज से। जय हिंद, आपका वंदे मातरम।